जीवमजीवं तव्वं जिणवर्वसे हेडचेरडीदिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ, और इस ग्रंथ के अंतर्गत हम लोग 13 नंबर गाथा पर स्वाध्याय कर रहे हैं और गुरुदेशी के प्रवचन के माध्यम से। और जहां अपनी चर्चा चल रही है ज्ञान मार्गणा, ज्ञान मार्गणा के अंतर्गत गुरुदेव श्री उस सर्वज्ञत्व शक्ति की चर्चा यहाँ पर ज्ञान मार्गणा में कर रहे हैं कि आत्मा ज्ञान स्वरूपी है। और ज्ञान स्वरूप कैसा है कि जो अपनी पूर्णता को प्रकट हो सकता है, और उस पूर्णता का नाम केवल ज्ञान है। और जिसे केवल ज्ञान की श्रद्धा होती है उसे क्रमबद्ध की श्रद्धा होती है, और जिसे क्रमबद्धता की श्रद्धा होती है उसको सहज पने, पर्याय की राग द्वेष, पर्याय का घटना बढ़ना, पर्याय की टेंशन मिटते हुए परिणति स्वभाव सन्मुख होती है। ऐसे गुरुदेव श्री ने पूरी विधि की चर्चा की। ठीक है, पेज नंबर है 140 और अब इसमें लास्ट पैराग्राफ देखो क्या कह रहे हैं। छोटी पीपल में 64 पहरी चरपरापन प्रकट होती है। वह कहाँ से होती है? इतनी चरपराहट कहाँ से आई कि वस्तु में शक्ति अपेक्षा थी तो प्रकट हुई। ठीक है, क्या कह रहे हैं? वर्तमान में तीखापन चरपरा कम है। वर्तमान में डायरेक्ट उसको देखेंगे तो चरपरी कम लगेगी। यदि उसको घिसा जाए तो उसमें 64 पहरी ऐसी चरपराहट प्रकट होगी। तो क्या कह रहे हैं कि वो 64 पहरी अव्यक्त है, वह शक्ति रूप से है। ये शक्ति की व्यक्ति, शक्ति कैसी निष्क्रिय होती है, शक्ति का बोध कैसे होता है, इसके लिए अपन ने पहले भी कई बार दृष्टांत लिया है। कोई बता सकता है क्या दृष्टांत है? जी दीदी, आपने ये सोने का उदाहरण दिया था कि जब जो शुद्ध सोना जब प्रकट है तो इससे ही मालूम होता है कि और के अंदर भी ये सोना यहाँ विद्यमान है। तो शक्ति व्यक्ति पर्याय में प्रकट होती है, इस तरह से आपने बताया। हाँ, और एक और दृष्टांत दिया था मैच बॉक्स का। बोलो, मैच बॉक्स के अंदर जी, उसमें शक्ति है किसकी? प्रकाशकत्व की और दाहकत्व शक्ति रूप से विद्यमान है। यदि अपन उसको खोल के देखें तो उसमें कितनी शक्ति दिखाई देगी? तो कितनी, मैच बॉक्स कितना गर्म है? बिल्कुल नहीं, मैच बॉक्स में कितना प्रकाश निकल रहा है? नहीं है। बोलो, तो कुछ भी नहीं। शक्ति अव्यक्त होती है और इसको यूज करते हैं, यूज एंड एंजॉय, तो व्यक्त होती है। वो एक काड़ी में कितनी सामर्थ्य है? मैच बॉक्स की एक तीली है, उसमें कितनी सामर्थ्य है? बोलो, पूरे गांव का गांव, जंगल का जंगल भस्म कर दे, इतनी ताकत। ये ताकत किधर से आई? कहाँ से आई ये ताकत? ये शक्ति कहाँ से आई? स्वभाव ये से। उस वस्तु में, हाँ, अव्यक्त रूप से वो शक्ति विद्यमान है। अब ऐसे यहाँ पर विचार करो, जैसे दुनिया कहती है ना सेल्फ, मुझे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो भैया पहले सेल्फ सेल्फ का पता है तब कॉन्फिडेंस की बात करना। बोलो, देह का कॉन्फिडेंस तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, अभी पता नहीं चलता कब धराशायी हो। अभी नाम कर्म की अस्थिर प्रकृति का उदय आ जाए, कब बात पित्त कफ तीनों इम्बैलेंस हो जाए और कब धराशायी हो पता नहीं। बोलो, कब आयु कर्म का की पूर्णता हो और कब ये देह छूट जाए पता नहीं। ये देह का कभी कॉन्फिडेंस हो सकता है? दुनिया बहुत शान से कहती है। ये परिणामों का कॉन्फिडेंस हो सकता है?
समय सारथी में आचार्य भगवान कहते हैं अध्रुव हैं, अनित्य हैं, मृगी के वेग की भांति। इनका इनका कॉन्फिडेंस हो सकता है? ये सेल्फ, यहाँ जिन शासन में सेल्फ का पता चलता है, क्या है वो सेल्फ क्या है सेल्फ? ऐसी सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी शुद्धात्मा। कैसा हूं मैं? सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी। ये सर्वज्ञत्व जो केवल ज्ञान, ये सर्वज्ञपना जो प्रकट हुआ, ये कहाँ से प्रकट हुआ? उसी प्रकार कह रहे हैं वर्तमान पर्याय में अल्पज्ञता है और गुण अव्यक्त है। मेरा स्वभाव सर्वज्ञ शक्ति वाला है, ऐसा निर्णय कर अंतर चैतन्य में उतरने से सर्वज्ञता व्यक्त होती है। यही पुरुषार्थ है। कहते ना कितना पुरुषार्थ है। कोई कहता है कि फिर तो पुरुषार्थ ही क्या रहा, सब क्रमबद्ध है तो पुरुषार्थ ही क्या रहा। ओहो प्रभु, ऐसी स्वीकृति का नाम पुरुषार्थ है। बोलो किस किस को ऐसी स्वीकृति है कि हाँ, ये जो अभी अल्प दशा प्रकट हुई है ना, मति शुद्ध ज्ञान जो प्रकट है ना, ये अभी जो राग द्वेष की दशा है ना, विकारी दशा, बोलो ये विकारी दशा भी, ये चारित्र की पर्याय में जो विकार है वो किस गुण की पर्याय है? बोलो। चारित्र गुण की। चारित्र गुण की पर्याय है। और ये जो अल्पज्ञता है वो किस गुण की पर्याय है? ज्ञान गुण की। ज्ञान गुण की, है ना। और ऐसे अनंत गुण, अनंत शक्तियां, अनंत धर्मयुगल का धारी ये भगवान आत्मा, तो विकार से भी भगवान आत्मा तक पहुंच गए। ये जो विकार है ना, ये भी भगवान आत्मा को सिद्ध करता है। अपन पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं। कोई एक मुसलमान को बुलाओ और उससे पूछो कि तुम क्रोध को जानते हो, तो कौन मना करेगा कि हम क्रोध को नहीं जानते? वो कैसे रंग का होता है भैया? वो क्रोध भी आत्मा की अमूर्तिक पर्याय है। कैसा होता है क्रोध? खट्टा कि मीठा कि चरपरा? कैसा होता है क्रोध? कैसे रंग का है? काले रंग का, हरे रंग का? रसवर्ण गंध नहीं है। अमूर्तिक आत्मा की अमूर्तिक पर्याय है। कहाँ पे होता है? आंख में होता है कि हाथ में होता है कि मुंह में होता है? कहाँ होता है क्रोध? आत्मा की आत्मा। सिद्धि किए बिना क्रोध की सिद्धि नहीं हो सकती। बोलो। बस रही क्षण का पर्याय की प्रीति, नहीं देखा ने शाश्वत देव। ये क्रोध, ये विकारी दशा और ये अल्पज्ञ दशा, ये अल्पज्ञता भी भगवान आत्मा को प्रसिद्ध करते हैं। क्या कहा? बोलो। यहाँ कह रहे हैं कि मेरा स्वभाव भी ऐसा ही है। अभी भले पर्याय में अल्पता है, लेकिन स्वभाव के आश्रय से मेरी पर्याय में भी केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है। क्यों प्रकट हो सकता है? कि मैं अभी सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी हूं। ओहो, निगोद अवस्था में जब ज्ञान का अनंतवा भाग पर्याय में कैसा है, इतना अल्प ज्ञान हो गया, अक्षर का अनंतवा भाग, तो भी उस हीन दशा में भी सर्वज्ञ का धारी भगवान आत्मा शुद्ध सुरक्षित विराजमान है। बस इस स्वीकृति का नाम पुरुषार्थ है, कुछ करने धरने का नाम पुरुषार्थ नहीं। जो गुरुदेव श्री बार बार कह रहे हैं, यही पुरुषार्थ है। आपको ऐसा भान हो कि अभी मेरे में सर्वज्ञत्व शक्ति है। ये जो छोटी पीपल है, इसमें अभी के अभी, भले अभी इसमें कुछ चरपराहट नहीं दिख रही, थोड़ा टेस्ट करो तो बिल्कुल कम चरपराहट मिलेगी, लेकिन अभी के अभी इसमें 64 पैरी चरपराहट विद्यमान है। ऐसा अभी के अभी भले अल्पमति शुद्ध ज्ञान हो, लेकिन अभी के अभी मेरे में सर्वज्ञ शक्ति विद्यमान है और इसकी प्रगटता हो सकती है, इसकी पूर्णता हो सकती है, और मेरे पर्याय में भी केवल ज्ञान दशा प्रकट हो सकती है। बोलो, केवल ज्ञान दशा प्रकट हो सकती है, सम्यक दर्शन
वो तो छोटी बात है। ये सम्यक दर्शन कहाँ जाएगा? इस श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन। क्या बोल रहे हैं? यह बात न्याय से कही है ना? आत्मा है तब वह स्वयं सिद्ध है, आत्मा है तब ज्ञान स्वभाव है, और ज्ञान सविकल्प है। ये सविकल्प का क्या अर्थ है? अपनी पहले बहुत चर्चा हो गई वो में। ये ज्ञान सविकल्प है। सविकल्प मतलब ये वो वाला विकल्प नहीं, चारित्र की परिणति वाला। ज्ञान सर्वदा सविकल्प होता है। हाँ, ज्ञान पदार्थों को, देखो क्या लिख रहे हैं आगे, वह विशेष रूप से पदार्थ को निश्चित करता है। दर्शन उपयोग निर्विकल्प है और ज्ञान उपयोग सविकल्प है। वो चारित्र की परिणति में जो राग आदि को विकल्प कहते हैं वो बात यहाँ नहीं, और वीतरागता को निर्विकल्प कहते हैं वो वाली बात यहाँ नहीं। यहाँ ज्ञान की जो जानने की प्रोसेस है उसकी यहाँ बात चल रही है। क्या बोल रहे हैं? परम भाव ग्राहक दृष्टि से ज्ञान ही आत्मा है, क्योंकि ज्ञान अनंत गुणों को जानता है। इस प्रकार आत्मा ज्ञ स्वभावी है। ऐसा निर्णय करने से अल्पज्ञता नहीं रहती। साधक दशा में अभी राग द्वेष होंगे। देखो साधक दशा में कितना सुव्यवस्थित, कितना साइंटिफिक जैन शासन है। राग द्वेष के होने की स्वीकृति है, पर राग द्वेष हमारा स्वरूप नहीं। राग द्वेष को अपना स्वरूप जानने की स्वीकृति नहीं है, और जो राग द्वेष को अपना स्वरूप जाने वो मिथ्या दृष्टि है, और इसके फल में उसे अनंत दुख भोगना पड़ेगा, अनंत दुख भोगना पड़ेगा। विभाव को स्वभाव जाने अनंत दुख है, और स्वभाव को स्वभाव जाने, विभाव को विभाव जाने, और मेरे स्वभाव में विभाव नहीं है ऐसा जाने। बोलो कितनी परिणति निश्चिंत निर्भर हो गई। कर्म रागादि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर। राग है तभी तो बोल रहे हैं, अंतरंग में सदा अविकारी, आज अद्भुत छवि मैंने जानी। बोलो जानी कि नहीं जानी? कैसी छवि है मेरी? अंतरंग में सदा अविकारी, मेरे में कोई विकार नाम की चीज नहीं। गुरुदेव श्री कहते हैं आत्मा में ऐसा कोई गुण नहीं जिससे विकार उत्पन्न। तो प्रभु अभी तो कह रहे थे चारित्र गुण की विकारी पर्याय, श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय। वो जो ज्ञान स्वभाव से विमुख होता है तो प्रसंग आता है विकार का। आत्मा में कोई गुण नहीं है जो विकार उत्पन्न कराए। कौन समझ में आ रहा है? आत्मा से विमुख परिणतियां हैं। सूर्य में ऐसा कौन सा गुण है जो अंधकार प्रकट कराए? बोलो। कोई नहीं। सूर्य में ऐसा कोई गुण है जो अंधकार प्रकट कराए? कोई नहीं। जहां प्रकाश नहीं वहां अंधकार ही होता है। लेकिन अंधकार का कोई सोर्स नहीं होता। इस विश्व में अंधकार का कोई सोर्स नहीं, गरीबी का कोई सोर्स नहीं। जहां धन नहीं वहां गरीबी, और गरीबी का कोई सोर्स नहीं है। ऐसे ही अज्ञान मोह राग द्वेष का कोई सोर्स नहीं है। जहां सही ज्ञान, सही विश्वास, सही आचरण नहीं है वहां पर अज्ञान मोह राग द्वेष। ठीक है, क्लियर? देखो क्या कह रहे हैं, ऐसा निर्णय करने से अल्पज्ञता नहीं रहती। साधक दशा में अभी राग द्वेष होंगे, लेकिन अल्प राग का ज्ञाता रहकर शुद्धता वृद्धिंगत करता हुआ वीतरागता प्राप्त कर केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। क्या करता हुआ? जो अल्प राग परिणति में विद्यमान है उसका भी क्या है? ज्ञाता। अल्प राग का करता नहीं, अल्प राग का भोगता नहीं, अल्प राग का क्या है? वो ज्ञाता।
शरीर की क्रिया हो रही है, शरीर की क्रिया का ज्ञाता, उद्गल की क्रिया का ज्ञाता, परिणाम का राग की क्रिया का ज्ञाता, हाँ जी। और आत्मा की क्रिया क्या है? जानन क्रिया आत्मा की क्रिया है, राग की क्रिया आत्मा की क्रिया नहीं, और जड़ की क्रिया आत्मा की क्रिया नहीं। बस उसके ज्ञान में ज्ञायक विराजमान हो। बोलो याद है किसी को वेद ज्ञान की 3 परिभाषाएं कि भूल गए अभी तक? बोलो कौन बताएगा? वेद विज्ञान की 3 परिभाषा। वस्तु पहला वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, जैसा स्वरूप है वैसा ज्ञान। और दूसरा है मेरे ख्याल से रहस्य का विशेष ज्ञान, रहस्य का। और तीसरा है जिस ज्ञान में मैं जानता हूँ ऐसा कि मैं गायक हूँ, ऐसा ग्रहण, ऐसी जिस ज्ञान में ऐसी महिमा आई, ये है वेद विज्ञान। जिस ज्ञान में मैं गायक हूँ ऐसा ग्रहण होता। निर्जरा अधिकार में समय सार जी में आचार्य भगवान बार बार कह रहे हैं कि वो ज्ञानी को परिग्रह नहीं, आहार पानी का परिग्रह नहीं, ज्ञानी को अशन पान का परिग्रह नहीं, ज्ञानी को वर्तमान भूतकाल भविष्य का परिग्रह नहीं, वो निर्वांशक है। क्यों निर्वांशक है? क्योंकि एक ज्ञायक भावमयता के कारण। क्यों निर्वांशक है? अनाहारी स्वरूपो हम। भोजन की थाली है, भोजन करने का भाव है, तो क्या कह रहे हैं कि वो ज्ञानी उनका ज्ञाता है, करता नहीं। भोजन की क्रिया का, भोजन के भाव का ज्ञाता है, करता नहीं। ज्ञान में कौन है? अनाहारी स्वरूप। उसी काल में मैं अनाहारी स्वरूप हूं। कितनी गजब की बात कह रहे हैं। अल्प राग का ज्ञाता रहकर शुद्धता वृद्धिंगत करता हुआ वीतरागता प्राप्त कर केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है, काशाय भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। बोलो क्या किया? निज रस को पी चेतन, क्षण भर एक बार देख तो ले मैं कौन हूं, कैसा हूं, मेरा स्वरूप कैसा है। राग नष्ट नहीं करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? स्थिरता बढ़ती जाएगी, वो राग द्वेष मिटते जाएंगे, वो कर्म मिटते जाएंगे, नो कर्म का अभाव होता चलेगा, और वो केवल ज्ञान प्रकट। क्या किया? बस एक ज्ञायक भावमयता के कारण, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण, जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा ग्रहण हो गया। बस अब मैं ज्ञाता हूं कि करता हूं? बोलो। तो ज्ञायक हूँ बस। भोगते हुए भी ज्ञानी भोगते हुए भी अभोक्ता है कि भोगते ही नहीं? भोगते हुए भी अभोक्ता है। क्यों? भोगते ही नहीं, भोगते ही नहीं। भोगता ही नहीं। विश्व में द्रव्यों को भोगने की व्यवस्था नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोग सकता नहीं, व्यवस्था ही नहीं। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव। भोगता हुआ दिखता है बस, भोग सकता नहीं। और सुनो, आगम से दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, और अध्यात्म में एक तत्व दूसरे तत्व को स्पर्श नहीं करता। क्या कहा? आगम में दो द्रव्यों के बीच अत्यंत अभाव है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता भी नहीं है, और अध्यात्म में दो तत्व के बीच में वो तत्व में स्पर्श नहीं करता। और सुनो,
और सुनो, गुरुदेव के प्रवचन में तो बहुत आता है। और सुनो, चारित्र गुण की एक पर्याय, और एक पर्याय में राग के अंश भी और वीतरागता के अंश भी साधक दशा में। तो एक पर्याय के अंदर जो दो अंश है, राग और वीतरागता, वे भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, नहीं तो वो एक दूसरे को कंटेमिनेट करते हैं। क्या कहा? बोलो, इतनी तो स्वतंत्रता है, तो किसको भोग सकता है? बोलो, किसको भोगता है? मात्र जानता है। अज्ञानी भी मात्र जानता है मैं भोग रहा हूं, ऐसी अज्ञानता उत्पन्न होती है। वो भी जानने देखने वाली वस्तु है। क्या कहा? अज्ञानी तो भोगते हैं ना, सम्यक ज्ञानी नहीं भोगते, वे तो मात्र जानते हैं। और अज्ञानी ज्ञानी भी नहीं भोगते, वो भी मात्र वो वस्तु स्वरूप का ज्ञान। देखो, अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, अभी तो सब अच्छा लग रहा है, और घर गए तो फिर क्या करने लगेंगे? अभी तो शुभ भाव कर रहे, फिर घर जाएंगे फिर क्या करेंगे? पाप भाव करेंगे। अभी शुभ भाव कर रहे कि नहीं कर रहे? नहीं, मैं करता हूँ। करता ही नहीं, मात्र मैं ज्ञाता मात्र हूँ। घर जाके बाद में, स्वाध्याय के बाद में क्या करेंगे? मात्र जानता हूँ। मात्र ज्ञाता ही हूँ। बोलो, कैसे गड्ढे खुद जाते हैं बड़े बड़े, फिर उनको भरो। भैया स्मूथ रोड है, स्मूथ रोड पे चलते रहो। एकदम संक्षिप्त, सरल और सुखदायी मार्ग है। अपने खुद के मार्ग में रोड़े मत डालो। क्या बोला? संक्षिप्त और सुखदायी मार्ग है, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, एकदम सहज सरल मार्ग है। सरल करिया जगत में भविजन को शिव। क्या बोल रहे हैं? अल्प राग का ज्ञाता रहकर शुद्धता को वृद्धिंगत करता हुआ वीतरागता प्राप्त कर केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। इस प्रकार अनंत जीवों ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है इसी विधि से। नान्या पंथा, यही विधि है सुखी होने की, यही विधि है, यही विधि है, यही विधि। पेज मिस हो गया मुझे। अभी है ना वैराग्य पाठ संग्रह ना पंडित साहब की, इसमें पाठ कर रहे थे, इतने गजब के लाइनें मिली, तो मैंने बहुत पलट के देखा आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, फिर मुझे मिला नहीं। कह रहे जैन शासन क्या है? जैन शासन सर्व भ्रम को तोड़ने का शासन है, ऐसा भाव था उस पद्य में। कैसा है जैन शासन? सर्व भ्रम को तोड़ने का, सर्व भ्रम को तोड़ने का। मुनिराज की भाषा समिति कैसी है? भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र तय अमृत झरे। तुम्हें भ्रम रोग हुआ है, मैं शरीर हूं, मैं शरीर का करता हूं। तुमको भ्रम रोग हुआ है कि ये राग आदि भाव में हूं, मैं इसका करता हूं, इसका भोगता हूं। दो द्रव्यों में भोक्ता भोगी संबंध नहीं, और दो तत्वों में भोक्ता भोगी संबंध। ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा ग्रहण करे तो अनंत काल तक मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा भोग चलता रहे। अनंत सुख को भोगते हैं। एक ही तरीका है सुखी होने का, एक ही मार्ग। ठीक है, वर्तमान में प्राप्त करते हैं और भविष्य में प्राप्त करेंगे। अभी देखो क्या कह रहे हैं, जहां तक वस्तु स्थिति विचार में ना आए, हम तो स्वाध्याय करते हैं, फिर उन सुनते हैं, फिर सीडी टेप सुनते हैं, फिर ये सुनते हैं। भैया वस्तु स्थिति देखो, वस्तु स्थिति कैसी है? वस्तु को अर्थ और तत्व से जानो। भगवान ने छह तत्वार्थ कहे, छह द्रव्य कहे ना, छह द्रव्य, जी पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, और 7 तत्वार्थ कहे, जीव आशा बंध संवर नेरा मोह। वस्तु से देखो, उसको उस अर्थ और तत्व से देखो। अब देखो जीव नामक तत्व क्या करता है, तो भेद लाना पड़ता है, भेद से कहना पड़ता है जानता है।
वो भी भेद है। और शुभ अशुभ परिणाम वे तो आश्रित तत्वार्थ हैं। वस्तु स्थिति का विचार तो करो भैया। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। संयोगी जीव के साथ उसका संयोग हुआ है। क्यों हुआ है? कॉज अज्ञान विधाता है इसका। निश्चित चैतन्य विरोधी है। निश्चित 100% शुद्धात्मा से ओपोजिट तत्व है ये। तो ये मेरा कैसे हो सकता है? मेरी पर्याय कैसे हो सकती है? मेरी पर्याय क्या है? जो मुझे प्रसिद्ध करे वो मेरी पर्याय, और जो मेरे से विमुख हो वो मेरी पर्याय कैसे हो सकती है? अध्यात्म आगम में उसको जीव की पर्याय कहते हैं, अध्यात्म में आश्रव की पर्याय कहते हैं। समझ में आया? ये अध्यात्म से प्रयोजन की सिद्धि होती है। आगम शरीर है तो अध्यात्म प्राण है। ठीक है? आगम की सार्थकता अध्यात्म से होती है, वहां से प्रयोजन की सिद्धि होती है। ठीक है? क्या बोल रहे हैं? वस्तु स्थिति विचार में ना आए। वस्तु स्थिति का विचार करो। वस्तु स्थिति कैसी? और भाव भाषण न हो, वहां तक सब तो व्यर्थ है। अब देख लो, अपने को व्यर्थ तो नहीं हो रहा, या व्यर्थ करना है क्या, या सार्थक करना है, या हम सार्थक कर रहे हैं, हमें कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, हम सार्थक कर रहे हैं। टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार वाला व्रत आदि के नहीं होने पर भी सम्यक तुक का अधिकारी, और तत्व विचार से रहित महाव्रत आदि का पालन करे तो भी सम्यक तुक का अधिकारी नहीं है। बोलो, तो व्यर्थ करना है कि सार्थक करना है? ये सार्थक हो रहा है या हमने सार्थक कर लिया? विचार करो, वस्तु स्थिति का विचार करो। जीव तत्वार्थ क्या है, जीव तत्वार्थ क्या है, आश्रय बंध संवर निरा मोक्ष तत्वार्थ क्या है? अरे समझ में आया? जी दीदी। ऐसा क्या बोले हैं? सर्वज्ञ भगवान निर्ग्रंथ गुरु और शास्त्र इस प्रकार स्पष्ट कह रहे हैं। स्पष्ट कह रहे, अनंत भगवंतों ने ऐसा ही कहा। देखो अब प्रैक्टिकल अप्रोच की चर्चा कर रहे हैं गुरुदेव श्री। क्या कह रहे हैं? अज्ञानी जीव मानता है कि मेरी चतुराई से पैसा आता है। मेरी चतुराई से, अरे वो तो मैं ऐसा चला गया वहां पे, फिर मैंने ऐसा किया, फिर मैंने उनको ऐसा बोला, फिर ऐसा प्लान शो किया, और फिर उन्होंने बोला, उनको बात समझ में आ गई, मैंने होशियारी से, वो बड़े बड़े लोग गए वहां डील नहीं हुई, और मैंने मेरी होशियारी से डील फाइनल कर। बोलो, होशियारी से, चतुराई से? क्या बोला? ऐसा ही होना था बस हुआ। लो, एक बात देखो, यह जीव व्यर्थ का अभिमान करता है, एकदम सेंसलेस। वो सेंसलेस नहीं है, वो अनंत कर्म बंद कराएगा। पर के लिए अकिंचित कर है और अपने लिए अनर्थकारी और बंद का कारण। पैसा तो पुद्गल जड़ है, वह अपने परावर्तन के समय आता है और जाता है। जैसे बादल आते हैं ना, बादल, तो किसकी चतुराई से बादल आते हैं और चले जाते हैं? वो भी तो पुद्गल का ही परिणमन है। किसकी चतुराई से सूरज आता है और चला जाता है? स्वयं की योग्यता। बोलो, किसी ने कभी ऐसा बोला वो तो मैंने अपनी चतुराई से आज बारिश करा दी? वो भी पुद्गल परमाणु है, और ये पैसा भी पुद्गल परमाणु। अनंत पुरुषार्थ है, इसलिए अनंत पुरुषार्थ है। जो अनादिकाल का संस्कार है ना, भोबंधन की कथा,
उसको क्या करना है, अव्यक्त, और जो अव्यक्त शुद्ध आत्मा है उसको व्यक्त करना है। इतना बड़ा टारगेट है, टास्क बहुत बड़ा है। बोलो किसी ने कहा है ऐसा, आज तो मैंने मेरी इंटेलिजेंसी से आज तो मैंने सूरज निकलवा दिया, क्यों, कोई आज तो कोई मैंने बारिश करा दी। ये कह नहीं सकता। ये कैसे कहते हो कि मैंने मेरी होशियारी से पैसा कमाया? पैसा आने का समय था इसलिए आया है, और जितनी आपने होशियारी लगाई है उतना ही आया है। उतनी चतुराई थी, थोड़ी ज्यादा नहीं कर सकते थे? थोड़ी और ज्यादा कर लेते तो नहीं आना था एक बार, इसलिए आया। जीव की होशियारी चतुराई के कारण नहीं आया, वस्तु स्थिति ऐसी। अब दूसरी बात, मेरा स्वभाव ज्ञान से परिपूर्ण है, मेरा धन से क्या प्रयोजन है? बोलो, मैं जीव हूं, वो पुद्गल है, जीव और पुद्गल के बीच में बोलो, भिन्न द्रव्य। पैसा ये मेरे सुख का कारण है कि दुख का कारण है? दुख का अत्यंत कारण है, बोलो, पैसा सुख का कारण कि दुख का दुख कारण का है? कारण है। न सुख का कारण न दुख का कारण। दुख का कारण क्यों है? बोलो, क्यों है दुख का कारण? सिद्ध करो। सच्ची पैसा, बात है। भिन्न कोई भिन्न सुख द्रव्य। का नहीं कारण समझता है, कोई दुख का कारण समझता नहीं, है? उत्पन्न तो राग द्वेषी हो रहे हैं, तो भिन्न कहाँ जाना? राइट राइट। समझ आई बात? न सुख का कारण है न दुख का कारण है। अप्रूव करना पड़ेगी इस बात को। कह रहे ना गुरुदेव श्री, वस्तु स्थिति का विचार करके भाव भाषण करो। सुख का कारण क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बोलो, सुख का कारण लोक में सुख का कारण इसलिए कहा जा रहा है कि जीवों को ऐसा लगता है कि जो कुछ भी कार्यक्रम चल रहा है ना, वो पैसे से चल रहा है। अनुकूल अरे लगता किसी है। को रोग हो गया, रोग हो गया, अब पैसा है तभी तो इलाज करा लेंगे, पैसा नहीं तो इलाज कैसे कराएंगे? अरे और तो इलाज तो छोड़ो, अरे पैसा है तभी तो धर्म होता है। अरे 2-4-5 लाख रुपए देंगे तभी तो कोई हमें राजा, इंद्र, धर्मेंद्र और क्या क्या सौधर्म और कुबेर बनाएगा। पैसे नहीं है तो हम कैसे कुबेर बन जाएंगे? देखो, पैसे, वो धर्म भी पैसे से होता है। पैसा होएगा तब तो विद्वान को अपने घर बुला लेंगे, पैसा नहीं होगा तो कैसे बुलाएंगे? दान देंगे तभी तो कोई पूछता है, बिना बिना दान दिए कैसे पूछेगा कोई? जो कुछ होता है कर्म भी पैसे से, धर्म भी पैसे से। बोलो, ऐसी जगत की मिथ्या मान्यता है, और कोई उसको दुख का कारण कहेगा। अरे भैया पैसे से, पैसा है परिग्रह है, जबकि परिग्रह में पैसे का नाम नहीं है, और फिर वो दुख का कारण है। ना पैसा सुख का कारण है, ना दुख का कारण है। क्यों? कि जो हम ये विचार कर रहे हैं कि इलाज तो पैसे से ही होगा। भैया इलाज पैसे से होगा नहीं होगा, ये तो सब छह द्रव्य का परिणाम है। इससे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका देह संबंधी भी स्वास्थ्य का संबंध पैसे से नहीं, साता कर्म से है। स्थिर नाम कर्म की प्रकृति से है, पैसे से नहीं, धन से नहीं। बहुत लोगों के पास पैसा होता है, बहुत इलाज कराते हैं और नहीं ठीक होते, तो नहीं ठीक होते। समझ में आ रही है बात? उसका संबंध पैसे से है, डॉक्टर से है, दवा से है कि दुआ से है? किससे संबंध है? देह के रोग आदि के अभाव का भी। साता कर्म से सातवेद कर्म। के निमित्त से। साता कर्म का उदय होए, स्थिर नाम कर्म की प्रकृति का उदय हो, तो इसकी चूरन चटनी से सही हो जाए। चर्चा की ना अपन ने पहले कितनी बार, हीमोग्लोबिन 4 रह गया। अब सब कह रहे हैं ब्लड ब्लड चढ़ाओ, ब्लड चढ़ाओ, ब्लड चढ़ाओ। और ये तत्व विचार वाला जीव क्या कह रहा है? यदि आयु कर्म है तो अवक्ष क्यों, और आयु कर्म नहीं है तो अवक्ष क्यों? कितना राइट सोच है ये। बोलो, आगम के परिप्रेक्ष्य में। अब ये श्रद्धान जिसको होता है उसको धैर्य होता है। क्या कहा?
जिसको श्रद्धा के भगवान का कर्म फिलोसफी का श्रद्धान होता है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, परिपूर्ण हूँ, ऐसा श्रद्धान होता है, आकुलता नहीं उसको होती। सहज बने धैर्य होता है। हाँ, उसको धैर्य बना रहता है। महिलाओं को धैर्य होता है कि नहीं होता? बिसेल आ गई दाल की 4-5, फिर खोल दो कुकर तुरंत। मालूम है कि अभी ये इसका प्रेशर रिलीज होएगा, तब खुलेगा, तब पकी हुई दाल निकलेगी। स्वरूप समझने पर धैर्य आता ही है हर क्षेत्र में। तो ये जैसे यहाँ देरी का कारण कर्मोदय नहीं है, ये स्वरूप समझना ही है। हाँ, ये कह रहे हैं। ऐसा गुरुदेव श्री बार बार शब्द यूज कर रहे हैं, वस्तु स्थिति और पुरुषार्थ। वस्तु स्थिति का ज्ञान होना ही पुरुषार्थ, बस ये पुरुषार्थ है करने का। आते हैं जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। बोलो, आयु कर्म हो तो बचेगा कि पैसा बचा लेगा? और आप पैसे का लक्ष्य करके करके आप उसको सुख दुख का हेतु मान के आप दुखी हो रहे हो, तो आप अपनी मिथ्या मान्यता से दुखी हो रहे हो कि पैसे के अभाव में दुखी हो रहे हो, या बहुत पैसा होने से दुखी हो रहे हो? बहुत पैसा से तो दुखी पैसा है, क्या तो कर रहा है दोनों? मिथ्या कुछ नहीं, मान्यता है। ये अज्ञान विधाता है इनका। ये और इम्पोर्टेंट कि चतुराई से पैसा आता नहीं जाता नहीं, पर गुरुदेव जी कहते वो धूड़ है। जैसे सोफे पे डस्टिंग करते ना, सोफे पे पड़ी हुई धूल वो डस्ट है, सेम टू सेम ऐसी डस्ट है वो, तब उसको कहते हैं धूड़ है। उसका भाव ग्रहण करना, धूड़ में बहुत बड़ा भाव है। जैसे वो धूल कुछ काम नहीं आती, ऐसे ये धूल कुछ काम नहीं आती। रियली धूल है, पुद्गल जड़ है। ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा को पुद्गल से क्या उसका लाभ हानि है? और यदि वही सुख का या दुख का साधन होता तो चक्रवर्ती को छोड़ के जाते? बोलो, कोई कमी थी क्या? लेकिन वो जो शेष राग है, राग रत्नत्र प्रकट होने के बाद भी जो वो राग है, जो बार बार ज्ञान पर का लक्ष्य करता है, और पर लक्ष्य होते से ही राग की उत्पत्ति होती है, तो वो स्वभाव का लक्ष्य चाहते हैं। उस स्वभाव के लक्ष्य के द्वारा शेष राग को भी मिटाना चाहते हैं। इसलिए संत साधु बन के विचरू वो घड़ी गवाए। ऐसा ज्ञान स्वभाव से परिपूर्ण है। मेरी कमजोरी है इसलिए अल्पज्ञता है, और पूर्ण हूं। देखो दोनों बात एक साथ में। क्या बोला? दोनों बातें एक पर्याय की अल्पज्ञता का भी ज्ञान है और अपनी परिपूर्णता का भी ज्ञान है। समझ आई बात? पर्याय का सही ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। ऐसा इसलिए सर्वज्ञता प्रकट कर सकता हूं, ऐसा हूं। केवल ज्ञान मानने में न आए तो संसार कभी नष्ट नहीं होता। बोलो, वस्तु स्थिति कैसी वस्तु स्थिति है? इस वस्तु स्थिति का ज्ञान होना ही, यही भेद विज्ञान है, यही सच्ची कला है, यही आर्ट ऑफ लिविंग है, और कोई आर्ट ऑफ लिविंग नहीं। अब देखो आगे प्रश्न कर रहे हैं, तब फिर चरणानियों में मंद कषाय करने का उपदेश क्यों दिया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबका प्रश्न रहता है। मंद कषाय जिस काल में होना है उसी काल में होती है, अन्य समय में नहीं। फिर भी तत्व ज्ञान के लक्ष्य पूर्वक चरणान योग में कथन होता है। और अब प्रवचन सार जी ग्रंथ की 80 नंबर गाथा को गुरुदेव श्री यहाँ पर कोड कर रहे हैं। जो जानदि अर्हंतम तवत गुणत पज्जयते हिम, सो जानदि अपाड़म मोहो खलु जादि तस्लयम। अभी इस गाथा पे पूरा स्वाध्याय करेंगे, समय आपका हुआ है, 3-4 मिनट पहले आपको छोड़ना है, ठीक है? शेष चर्चा अपन कल करें, ठीक है? दीदी आप एक दो मिनट ले सकते हो? बस आ गए पंडित जी अभी, संजीव जी। हाँ, थैंक यू। ओके, चलिए।
जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम जो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जय हो जय हो। जय संजीव जिनेन्द्र। जी कैसा आपको जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र?